हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैं आपको डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का टॉपिक होता है डायरेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसमें मैं आपको पहली वीडियो करा दिया हूँ जो कि दिशा व दूरी को फाइंड करना होता है, और उसको भी मैं एक नए तरीके से बताया हूँ। अभी तक आप एरो के माध्यम से सॉल्व करते आए हैं, लेकिन मैं उस वीडियो में जो बच्चे देखे होंगे और जो नहीं देखें वो भी देखें, मैं एरो चलाया ही नहीं। एरो के माध्यम से मैं बताया ही नहीं, सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट मैं दिया हूँ और वो बहुत जल्दी सभी बच्चे बना ले जाएंगे। और आज हम परछाई जो कि शैडो वाले प्रश्न होते हैं, इसमें दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है सूर्योदय का और एक होता है सूर्यास्त का। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं एक बात बताऊंगा आपको। अगर वो आप पकड़ लिए हैं तो आप समझिए कि देखते ही आंसर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए देखिए क्या है। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी होगी कि देखिए डायरेक्शन आपके चार होते हैं ना, कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इन्हीं से पूछा जाता है, पीछे और आगे से, दाएं और बाएं से। ठीक है, माने किसकी परछाई पीछे पड़े या आगे पड़े या दाएं या बाएं। तो बस आपको बस ये ही याद रखना है। पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है बस। अगर आपको ये याद है तो आप विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर देंगे, बिल्कुल एकदम जादू सा आपको लगेगा जो कैसे ये हो रहा है। तो देखिए क्या है कि जैसा कि कैसे याद होगा, मैं याद भी कराता हूँ। देखिए, तो पीछे और आगे होता है, तो पीछे से क्या हो गया, पूरब। पीछे से पूरब हो गया, तो पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। और पीछे का उल्टा क्या होता है, आगे। तो आगे का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर किसी के पीछे बन रही परछाई तो इसका मतलब कि पूरब हो जाएगा। ठीक है, पीछे पूरब याद है तो आगे पश्चिम याद हो ही जाएगा। वैसे ही दाएं बाएं होता है, तो दाएं दक्षिण, दाएं से दक्षिण हो गया ठीक है। तो जब दाएं का दक्षिण तो बाएं का उत्तर हो ही जाएगा, क्योंकि दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है, और पूरब का अपोजिट पश्चिम। मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना कि पीछे पूरब तो आगे का पश्चिम हो जाएगा, दाएं का दक्षिण तो बाएं का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर दाएं दिया है तो दक्षिण होगा, बाएं दिया तो उत्तर होगा, आगे दिया तो पश्चिम होगा, पीछे दिया तो पूरब दिया। सिर्फ यही आपको याद रखना है। इसमें भी दो आपको याद रखने, बस ये दो याद रखें, ये तो इसका अपोजिट हो गया ना। ठीक है, और समझिए, अगर दो दोस्त आमने सामने कहे बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसे बात कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक इस तरीके है एक इस तरीके से, तो इसका मतलब अगर ये देख रहा है तो ये नॉर्थ देख रहा है, ये नॉर्थ देख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ आपको यही याद रखना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस, एक सुबह दो दोस्त रवि और मनोज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय रवि की परछाई ठीक उसके दाएं ओर हो तब रवि का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, ये सवाल है। हमें पूरे सवाल में सिर्फ एक बात देखनी है कि किसके दाएं या बाएं या किसके आगे या पीछे कह रहा है, बस। अगर ये हम जान गए तो हमारा आंसर आ जाएगा और हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट और लगाना ही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, किसके दाएं या बाएं। तो यदि इसमें रवि की परछाई ठीक उसके दाएं, मतलब रवि की परछाई ठीक उसके क्या कर रही है, दाएं। ठीक है, तो दाएं पढ़े तो रवि का मुख, तो मैं क्या बोला, दाएं का क्या होता है, दाएं का क्या होता है, दाएं का क्या होता है, तो दाएं का, जी हाँ, दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। और यही आपका आंसर हो जाएगा। रवि का पूछा ही है तो रवि का मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में होगा। कितना आसान है, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि ये बहुत कठिन है, बस यही आपको याद रखना है कि किसके दाएं या बाएं कर रहा है। और सुबह, अगर शाम होता तो हम इसका अपोजिट कर देते बस। ठीक है, सुबह के मेथड से लगाएंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह के समय, ये भी सुबह का ही क्वेश्चन है। तान्या अपने स्कूल के रास्ते में प्रियंका से मिलती है। प्रियंका की छाया तान्या के ठीक दाएं, तो किसके दाएं है, तो तान्या के दाएं पड़ा, तान्या के दाएं। ठीक है, तो तान्या के दाएं, इसका मतलब दाएं बोल रहा है, तो दाएं मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है,
ये हो गया, ये तान्या की बात है, ठीक है, क्योंकि तान्या है ना, तान्या के, ठीक है, तान्या। तो ये दक्षिण आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वे दोनों आमने सामने थी तो तान्या का मुख किस दिशा में होगा। तो तान्या का ही पूछ लिया है, तो बिल्कुल तान्या का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। अगर प्रियंका का पूछता, अगर प्रियंका का पूछता तो प्रियंका क्या हो जाता, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है ना, तो उत्तर हो जाता। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते, समझ पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन गाइस, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब उसका सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो पीछे कह रहा है, पीछे ना, और पीछे का मैं क्या बताया जो है, आगे का क्या होता है, तो पीछे से हम बनाते थे क्या, पीछे से पूरब, क्या बनाते थे, पीछे से पूरब। तो पूरब उसका क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है गाइस, पीछे पूरब था, आगे पश्चिम, दाएं दक्षिण, बाएं उत्तर। कितना आसान है, और यही पता नहीं क्या क्या लोग कॉन्सेप्ट देते हैं, ट्रिक बताते हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं जो है। बस आपको एक चीज़ दिखना है कि किसके दाएं या बाएं कह रहा है, या किसके आगे पीछे, बस। और मैं आपको लिखाई दिया हूँ जो है। चलिए आगे देखते हैं। एक सुबह दो लड़के मानस और हिमांशु एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मानस की परछाई हिमांशु के ठीक बाएं, तो किसके बाएं दाएं पड़ रहा है, हिमांशु के ठीक बाएं और हो, तो मानस का मुख की दिशा में होगा। तो देखिए हिमांशु के ठीक क्या कह रहा है, हिमांशु के बाएं बोल रहा है, ठीक है, बाएं, ठीक है। तो बाएं का मतलब क्या मैं बोला, बाएं का क्या, अगर याद है आपको, जी हाँ, दाएं से दक्षिण, तो बाएं का उत्तर। तो हिमांशु का मुख तो क्या हो गया, उत्तर में है, लेकिन हमसे पूछ किसका आ रहा है, मानस का पूछ रहा है, ठीक है, मानस का पूछ रहा है ना। तो एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। देखिए एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो एक दूसरे से बात करने का मतलब क्या, कि इस तरीके से या इस तरीके से ना। तो इसका मतलब क्या, अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट। अगर ये उत्तर है तो इसका मतलब कि मानस का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ गए, उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। और यही आंसर है, क्योंकि मानस का पूछा, हिमांशु का पूछता तो उत्तर ही रहता, लेकिन पूछ किसका रहा है, मानस का पूछ रहा है। तो जब हिमांशु का मुंह उत्तर है तो इसका मतलब मानस का मुंह दक्षिण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बोल देखते हैं क्या सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक दिन शाम के समय, अब देखिए शाम वाला क्वेश्चन आ गया है। हम क्या बताएं कि शाम वाले क्वेश्चन को हम सूर्योदय के समय से ही लगाएंगे और फाइनल आंसर को हम अपोजिट कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है, तो वहीं से लगाना है। तो बस किसके दाएं बाएं देखिए, तो एक शाम के समय दो मित्र राज और रवि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि राज की परछाई ठीक उसकी बाएं ओर पड़े, किसकी परछाई, राज की परछाई ठीक उसके बाएं, तो राज है उसका क्या बोला, बाएं, तो बाएं, दाएं का दक्षिण, तो बाएं का क्या होता है, उत्तर। ये तुम्हें बताया, ठीक है, राज का उत्तर हो गया, ठीक है। तो बताओ कि रवि किस दिशा की ओर मुख करके बैठा होगा। तो रवि किस दिशा की ओर, तो इसका मतलब कि आप देखिए, ये जब उत्तर है तो इसका मतलब रवि क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा कि नहीं, रवि दक्षिण होगा ना, ठीक है, दक्षिण होगा। ये तो था सुबह का मेथड जो है ना, कह रहा है कि आमने सामने ना, आमने सामने, अगर जैसे दो दोस्त हैं, अगर एक का मुख उत्तर की ओर है तो दूसरे का दक्षिण होगा, अगर एक मुख पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा, ये तो आप पता ही है। तो ये तो हम समझ गए कि इतना हम सूर्योदय वाले मेथड से लगा दिए। उसके बाद क्या मैं बोला कि आपको सिर्फ लास्ट वाला आंसर को अगर शाम दिया है तो उल्टा कर देना है। तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है, जी हाँ, दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रवि का मुख किस दिशा की ओर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाम, तो ये भी शाम वाला ही सवाल लिया गया है। गोपाल एक खंभे को देख रहा था, ठीक है, खंभे को देख रहे थे, यहाँ आमने सामने बात नहीं है, ये मान लीजिए खंभा है, गोपाल यहाँ खड़ा होकर ऐसे देख रहा है, ठीक है, देख रहा था। तो यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो किसके बाएं, खंभे की बात हो रहा है, उसके दाईं ओर हो, तो ठीक है, मान लीजिए खंभा है, उसके दाईं ओर हो, तो दाएं का क्या मैं बोला, सिर्फ आपको ये देखना है कि दाएं, दाएं का क्या होता है, दाएं का होता है आपका दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। और पूछ किसका रहा है, तब गोपाल का मुख किस दिशा में हो जाएगा।
तो गोपाल का मुख किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण का उल्टा क्या होता है? दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर। तो गोपाल का मुख किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हम खंभे तो निर्जीव है, उसका तो कोई दायां बायां होगा नहीं, ठीक है। तो दाई, ठीक है, खंभे हमने लिया, खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं थी, दाएं का दक्षिण हुआ। तो गोपाल का पूछा है तो गोपाल जिसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, बस इसका अपोजिट, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान गाइस, बस आप देखते, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट ये देखना है कि किसके दाएं या बाएं कह रहा है। आप सीधा देखिए, जिसके दाएं आएगा तो दाएं सीधा दक्षिण हो जाएगा। अगर दूसरे का पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रवि के दाएं बोल रहा है, तो रवि का मुख ही पूछे तो रवि के दाएं माने दक्षिण। लेकिन अगर रवि को न छोड़ के मनोज का पूछ ले तो मनोज का क्या हो जाएगा? बस दक्षिण का उल्टा कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो और मैं ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ। तब तक थैंक यू सो मच।